देख रहे हैं डबवाली केसरी। चलिए शुरुआत करते हैं देश प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों से। करनाल में रविवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दौरा किसानों के विरोध के चलते रद्द हो गया। हालांकि प्रशासन ने कार्यक्रम रद्द होने का कारण खराब मौसम बताया है। यहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसान महापंचायत को संबोधित करने आ रहे थे। कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसान खट्टर की रैली का भी विरोध करने कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़े तो पुलिस ने उनको रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, वाटर कैनन भी चलाई, लेकिन सभी इंतजामों को धता बताते हुए सैकड़ों किसान खट्टर की रैली स्थल तक पहुंच ही गए। उन्होंने यहां खासी तोड़फोड़ की, कुर्सियां, माइक और मंच सब तहस नहस कर दिया। उधर शाम को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री इस पर कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने इस सारे घटनाक्रम को कांग्रेस की साजिश बताया और साथ ही किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी को जिम्मेदार ठहराया। कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन में मौतों का सिलसिला नहीं रुक रहा है। एक और किसान की मौत होने की बात सामने आ रही है। हरियाणा के बहादुरगढ़ जिले में टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल किसान की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। मृतक की पहचान 60 वर्षीय जगदीश के रूप में हुई। वह पंजाब के मुक्तसर साहिब के लुड़ेवाला गांव का रहने वाला था। वह बहादुरगढ़ बाईपास पर गांव वालों के साथ ट्राली में रह रहा था। मिली जानकारी के अनुसार तबीयत बिगड़ने पर जगदीश को घर लाया गया था। परिजनों ने इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान किसान ने दम तोड़ दिया। बता दें कि किसान आंदोलन में शामिल अब तक 56 किसानों की मौत हो चुकी है। वहीं अकेले टिकरी बॉर्डर पर 15 किसानों की जान गई। इनेलो महासचिव अभय सिंह चौटाला ने विधानसभा स्पीकर को अपना इस्तीफा लिखकर भेज दिया है, जिसमें उन्होंने पत्र में लिखा है कि अगर 26 तक कोई फैसला नहीं आता है तो उसके बाद त्याग पत्र स्वीकार किया जाए। अगर सरकार किसानों के विपक्ष में कोई निर्णय लेती है तो हम उसके विरुद्ध हैं। अगर 26 जनवरी तक किसानों को लेकर कोई नतीजा नहीं आता है तो मेरा त्याग पत्र स्वीकार किया जाए। आज मीडिया के सामने कृषि कानूनों को लेकर विरोध जताया है। वहीं कृषि कानूनों के विरोध में संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अगर केंद्र सरकार कृषि कानूनों को लागू करने पर रोक नहीं लगाना चाहती तो हम इन पर रोक लगाएंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने केंद्र सरकार से कहा है कि आपने इसे ठीक से नहीं संभाला है, हमें आज कोई कदम उठाना होगा। भाजपा नेत्री अमरजीत कौर सोढ़ी की 2 गोली मारकर हत्या। मारने के बाद करनाल के ईशम सिंह ने सुसाइड किया। बलदेव नगर की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के मकान नंबर 846 में रविवार को मर्डर व सुसाइड केस हुआ। पूर्व मंत्री विनोद शर्मा की हरियाणा जन चेतना पार्टी के टिकट पर वार्ड 6 से पार्षद का चुनाव लड़ी 58 वर्षीय अमरजीत कौर सोढ़ी की इस घर में 2 गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक गोली टांग तो दूसरे सिर में मारी गई। गोली मारने वाले की पहचान करनाल के ईशम सिंह के तौर पर हुई। वारदात को अंजाम देने के बाद ईशम ने खुद को भी टांग और सिर में गोली मारी। जिस वक्त यह वारदात हुई उस वक्त इस घर में तीसरी शख्स थी पुष्पा रानी। पुष्पा मकान मालकिन है और सोढ़ी की सहेली है। पुष्पा कह रही है कि उन्हें हत्या की वजह नहीं पता। सोढ़ी और ईशम दोनों की मौत हो चुकी है। ऐसे में फिलहाल हत्या का राज दफन है। प्रारंभिक तौर पर पुलिस का मानना है कि सोढ़ी और ईशम सिंह में कई साल से पारिवारिक व व्यापारिक रिश्ते थे। हरियाणा के भिवानी जिले के लोहारू कस्बे में देर रात अज्ञात लुटेरों ने पेट्रोल पंप लूटकर फरार हो गए। वारदात पिलानी रोड के राजस्थान बॉर्डर पर मौजूद पेट्रोल पंप पर अंजाम दी गई। लुटेरे तेजधार हथियारों से लैस थे। लुटेरों ने पेट्रोल पंप कारिंदों पर हमला किया और उनसे करीब 1.5 लाख रुपए लूट लिए। हमले में एक कारिंदे का कान कट गया तथा पैर में फ्रैक्चर आ गया। लुटेरों ने सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए। घायल कारिंदों ने बताया कि लोहारू की ओर से एक गाड़ी पेट्रोल डलवाने के लिए रुकी। गाड़ी में से 3 युवक हाथों में तेज धारदार हथियार लेकर उतरे और उन्होंने जयचंद से नकदी छीननी शुरू कर दी। विरोध करने पर हमलावरों ने जयचंद पर हमला कर दिया। इससे उसका कान कट गया, वहीं एक पांव फ्रैक्चर हो गया। शोर शराबा सुनकर पड़ोसी दौड़े आए, लेकिन तब तक हमलावर लूटपाट करके फरार हो चुके थे।
चलते निष्क्रिय पड़े ओढ़ा के बस स्टैंड को रास्ता दिलवाने के लिए हल्का डबवाली के विधायक अमित सिहाग ने NHAI के चीफ जनरल मैनेजर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। इस मुलाकात के सार्थक परिणाम भी जल्द आने के संभावना है। मुलाकात के दौरान ज्ञापन के माध्यम से विधायक अमित सिहाग ने अधिकारियों को हालातों से अवगत कराते हुए बताया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या नंबर 9 पर ओढ़ा गांव में सरकार द्वारा बस स्टैंड का निर्माण किया गया है, लेकिन वहां बसों के जाने के लिए हाईवे निर्माण के समय रास्ता नहीं दिया गया, जिसके चलते बस स्टैंड उपयोग में नहीं आ रहा। विधायक ने कहा है कि ओढ़ा ब्लॉक मुख्यालय होने के चलते यहां हलके के अन्य विभिन्न गांवों के लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन रास्ते के अभाव के चलते बस स्टैंड उपयोग में न होने के कारण उन्हें असुविधा होती है। विभाग के अधिकारी द्वारा विधायक को इसके जल्द समाधान का आश्वासन दिया गया है, जिससे क्षेत्र के लोगों को बस स्टैंड की उपलब्धता की सहूलियत की उम्मीद बन गई है। वर्कर्स यूनियन हेड ऑफिस भिवानी के आह्वान पर ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी की विरोध में यूनिट डबवाली की तरफ से गेट मीटिंग एवं रोष प्रदर्शन यूनिट प्रधान सुरेश कड़वासरा की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें मंच का संचालन यूनिट सचिव सुनील मोटन ने किया। आज के गेट मीटिंग व रोष प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य बिजली निगम में ऑनलाइन तबादला पॉलिसी का विरोध किया गया, जिसमें यूनिट प्रधान सुरेश कड़वासरा एवं यूनिट वरिष्ठ उप प्रधान मनोज कुमार शर्मा ने संयुक्त संबोधन में कर्मचारियों को कहा कि सरकार एवं निगम मैनेजमेंट की कर्मचारी विरोधी नीतियों के कारण आज प्रदेश का हर वर्ग कर्मचारी प्रताड़ित हो रहा है। सरकार के द्वारा कभी कोरोना बीमारी के नाम पर डीए रोक दिया जाता है, तो कभी कर्मचारियों के ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के तहत गलत तबादले कर दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा किसान, मजदूर, व्यापारी कर्मचारी को हर तरफ से परेशान किया जा रहा है, जिसे सहन नहीं किया जाएगा। कोरोना महामारी के चलते पिछले 10 महीनों से देश भर में बंद पड़े स्कूलों को अब धीरे धीरे खोलने जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके चलते डबवाली के साथ लगते पंजाब क्षेत्र में आज से 5वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के स्कूलों को फिर से खोल दिया गया। इस दौरान छात्रों को बड़ी सख्ती के साथ कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ा। पंजाब राज्य के शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने राज्य में 5वीं से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू करने की घोषणा की थी। स्कूलों का समय सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक होगा। आपको बता दें कि अभी डबवाली के सभी स्कूल बंद पड़े हैं, क्योंकि अभी तक हरियाणा सरकार ने अब तक स्कूल खोलने की इजाजत नहीं दी है। डबवाली के मिलोड रोड पर स्थित स्कूल किड्स किंगडम की MD मीनाक्षी ने बताया कि स्कूल में विद्यार्थियों के बीच शारीरिक दूरी का पालन किया जा रहा है। स्कूल में पहुंचने पर विद्यार्थियों की जांच की गई और उनको सैनिटाइज भी किया गया। उनकी थर्मल चेकिंग की गई और शरीर का तापमान चेक किया गया। स्कूलों के गेट पर ही विद्यार्थियों को सैनिटाइजर उपलब्ध कराया गया है। विद्यार्थियों के लिए मास्क पहनना जरूरी किया गया है। शिक्षकों को भी पूरी जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ा, उनका भी हैंड सैनिटाइजेशन किया गया। उन्होंने बताया कि महामारी के बाद स्कूल खुलने से विद्यार्थियों में काफी खुशी देखी गई है। ये थे देश प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरें। आपको हमारा ये न्यूज बुलेटिन कैसा लग रहा है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप यह बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल डबवाली केसरी पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल डबवाली केसरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।